तो क्या वाकई में अमित शाह के इशारे पर काम कर रही हैं लल्लन सिंह और संजय झा? क्या वाकई में अब जेडीयू के हो जाएंगे दो फाड़? क्या नीतीश कुमार का अब बिहार से पत्ता साफ होने वाला है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की? आखिर क्यों नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं दे रही? क्या अब नीतीश कुमार के खिलाफ पर्दे के पीछे बड़ा खेल हो चुका है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिराज, आपके साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जिस तरीके से नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सीएम कुर्सी को लेकर बयान दे रही हैं, सीएम चेहरे को लेकर बयान दे रही हैं, ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। क्या नीतीश कुमार अब पार्टी बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे या फिर नीतीश कुमार सीएम कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? और अगर वो रहेंगे तो क्या वाकई में उन्हें भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो पूरे देश ने देखा। किस तरीके से एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया वो पूरे देश की राजनीति में अभी भी एक सबक के तौर पर है। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइडलाइन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो लल्लन सिंह और संजय झा के जो बयान है वो नीतीश कुमार का सिरदर्द बढ़ा रही हैं, नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अंबेडकर विवाद को लेकर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन वहीं लल्लन सिंह और संजय झा लगातार गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन कर रही हैं। यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को जायज ठहरा रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ नहीं किया। वहीं नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो महादलित और अति पिछड़ा माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब को भगवान के तुल्य मानता है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप? क्या अब संजय झा और जो लल्लन सिंह है उनका भगवाकरण हो चुका है? देखिए, बिल्कुल बड़ा मुद्दा हो जाता है बिहार के राजनीति में कि एक तरफ एक ही पार्टी के ये तीनों चेहरे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, संजय झा हैं और लल्लन सिंह हैं। लेकिन ये चेहरे अब नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के विपरीत दिखाई दे रहे हैं। जहां नीतीश कुमार ने इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर चुप्पी साध ली कि अगर मैंने अमित शाह के समर्थन में बातें कही तो विधानसभा का चुनाव बिहार में है और इस चुनाव में कहीं मैं पिछड़े वर्ग दलितों के प्रति पिछड़ न जाऊं, मेरा वोट बैंक ना कट जाए। क्योंकि दलितों की बात करें, पिछड़े वर्गों की बात करें तो बिहार में 21-22% के करीब माना जाता है और इसी वोट बैंक की खातिर नीतीश कुमार ने खामोशी इख्तियार की हुई है। वरना नीतीश कुमार चाहते तो समर्थन में कह सकते थे। अब देखिए, समर्थन में ना कुछ कहना, यहाँ तक कि कुछ भी ना कहना नीतीश कुमार का दर्शाता है कि वो नाराज है। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, ये कहा जा रहा था कि दिल्ली जाकर मुलाकात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मीटिंग होती जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लेकिन मुलाकातें नहीं होती हैं और खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार अचानक पटना आकर सीधा राजभवन पहुंच जाते हैं नए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। इसलिए हर तरफ यही चर्चाएं हैं कि क्या नीतीश कुमार अब सीएम पद छोड़ेंगे, क्या नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे। क्योंकि जहां नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी को तोड़ने का काम लल्लन सिंह जैसे चेहरे कर रहे हैं। लल्लन सिंह ने खुले तौर पर कह दिया है कि अमित शाह ने कोई अपमान नहीं किया, विपक्षी दल जानबूझकर अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं जब मीडिया ये सवाल पूछती है लल्लन सिंह से कि नीतीश कुमार क्या नाराज हैं, नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, तो लल्लन सिंह कुछ भी नहीं कहते मीडिया के सामने। बड़ी बात है यहाँ पर सिराज की, लल्लन सिंह को कम से कम इतना तो कहना चाहिए था कि वाकई नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे, बल्कि वो मीडिया के तमाम सवालों से बचते हुए भाग जाते हैं, चले जाते हैं, कोई भी जवाब नहीं देते हैं, ये दर्शाया जाता है। और संजय झा ये कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने थोड़ी गए थे, वो तो यहाँ पर स्वर्गीय मनमोहन सिंह यादव के परिवार से मुलाकात करने गए थे। तो आप देखिए कि यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर ये सफाइयां दी जाती हैं। एक तरफ नीतीश कुमार
कुमार के सीएम चेहरे पर कोई फैसला नहीं हो रहा, बीजेपी कोई फैसला नहीं कर रही। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं संजय झा और ललन सिंह खेल ना बिगाड़ दे। नीतीश कुमार का जो सपना सीएम कुर्सी पर दोबारा बैठने का है, कहीं इस पर सेंध मारी ललन सिंह जैसे चेहरे न करते हुए नजर आ जाए। जी दर्शकों, आपको याद होगा कि जिस तरीके से ललन सिंह नीतीश कुमार से पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, बिहार में सरकार थी, लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह पर ये आरोप लगते हैं कि वो अपने विधायकों नेताओं का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं, वो अपने तमाम नेताओं का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं और इसी वजह से उनको कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उन पर यह भी आरोप लगता है कि वो लालू परिवार से नजदीकियां बढ़ा रही हैं, वो लालू यादव के परिवार से, तेजस्वी यादव से और लालू यादव से मुलाकात कर रही हैं और ये मुलाकात का जो सिलसिला है लगातार जारी है। और ऐसे में इसकी खबर पहुंचती है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार सतर्क हो जाते हैं कि कहीं ललन सिंह खेल न बिगाड़ दे और फिर वो पाला बदल देते हैं और ललन सिंह से पार्टी की कमान भी छीन लेते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ललन सिंह का बयान है कि हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं देता। नीतीश कुमार जानते हैं कि कौन हमें वोट देता है और कौन नहीं देता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सबके लिए काम करते हैं। अल्पसंख्यक से मतलब था उनका सीधा कि जो बिहार के मुस्लिम मतदाता हैं वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से सेकुलर वाली रही है, हमेशा सभी जाति धर्मों का कहीं ना कहीं समर्थन उन्हें मिलता रहा है और यही वो बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार हमेशा इफ्तार पार्टी हो या फिर किसी भी जाति धर्म के त्योहार हो, उसमें तमाम तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसमें भाग लेते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार ने कभी किसी भी धर्म के लिए, जाति के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया या उनकी खिलाफत नहीं की। लेकिन ललन सिंह का ये बयान, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ललन सिंह को स्क्रिप्ट दे रही है कि आपको कैसे बोलना है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ललन सिंह के मामले में अगर हम बात करें तो ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड संशोधन वाले मुद्दे पर भी संसद के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस बिल को ला रही है ये मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है बल्कि मुस्लिम हितकारी बिल है। यहाँ पर हक मिलेगा और यहाँ पर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने जमीनों को कब्जे में ले रखा है, इससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निपटारा करती हुई नजर आएगी। ललन सिंह ने सदन में ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के समर्थन में है, उनका विरोध नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपने खुद कहा है कि ललन सिंह ये कहते हुए भरे मन से नजर आए थे कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जेडीयू पार्टी को अल्पसंख्यक वोट नहीं करता है, फिर भी नीतीश कुमार हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंच पर सभी लोग ये जानते हैं कि इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं कि वाकई अल्पसंख्यक वोट जेडीयू पार्टी को नहीं देता है। तो बातों को संभालने के लिए कई नेताओं को सामने आना पड़ा, कई विधायकों को सामने आना पड़ा और ललन सिंह के इस बयान को कहीं ना कहीं बचाने के लिए या ये हावी जेडीयू पार्टी पर ना हो जाए ये बयान, इसके संदर्भ में कई सफाइयां पेश की गई कि ललन सिंह के कहने का मतलब ये नहीं था। तो आप समझिए कि दो पार्टियों के लिए दो अलग अलग बयान ललन सिंह दे रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम हितैषी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं तो वहीं मुस्लिम विरोधी जेडीयू पार्टी को बता रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि ललन सिंह अपनी ही पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं जी। जबकि नीतीश कुमार ने क्या नहीं दिया ललन सिंह को। ललन सिंह के मुकाबले नीलम देवी चुनाव लड़ने के लिए मुंगेर सीट की मांग करती हुई नजर आई थी लोकसभा में, लेकिन नीतीश कुमार चाहते तो नीलम देवी को ये सीट दे सकते थे क्योंकि एक नया चेहरा, एक बागी चेहरा आरजेडी का जेडीयू में आया था। लेकिन ललन सिंह पर नीतीश कुमार को भरोसा था, ललन सिंह को आगे किया गया। हर मीटिंग में, हर फैसलों में राइट हैंड के रूप में नीतीश कुमार के ललन सिंह देखे जाते थे। लेकिन ललन सिंह की हमने वो तस्वीरें देखी जहां नीतीश कुमार दिल्ली की एनडीए बैठक में नहीं जाते हैं, लेकिन ललन सिंह नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक होती है तो नीतीश कुमार से दूरी बनाकर ललन सिंह बैठे हुए दिखाई देते हैं और चेहरे पर मायूसी नजर आती है। ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार का साथ अब ललन सिंह को शायद चाहिए ही नहीं। इस तरीके का माहौल खुद देखिए, यहाँ पर एक बात कहने वाली हो सकती है कि विधानसभा चुनाव में ललन सिंह जेडीयू पार्टी को अगर तोड़ देते हैं तो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा कि जेडीयू पार्टी को तोड़कर ललन सिंह बीजेपी के साथ जुड़ गए। नाज़मीन, एक महत्वपूर्ण सवाल की अगर ललन सिंह या संजय झा दोनों ही नेताओं की लगातार चर्चा हो रही है, इनको लेकर सवाल उठ रही है,
अगर ये पार्टी तोड़ते हैं एकनाथ शिंदे की तरह, तो क्या इन्हें भी मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार के लिए दी जा सकती है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये संकेत मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मुकाबले, चिराग पासवान के मुकाबले या फिर सम्राट चौधरी के मुकाबले ये ऐसे चेहरे हैं कि सीएम रेस में ये ललन सिंह से आगे हैं। और नीतीश कुमार बेशक तीसरे नंबर की पार्टी रहे हो, लेकिन हर गठबंधन को नीतीश कुमार के सहारे की जरूरत हो जाती है सत्ता में बने रहने के लिए। तो नीतीश कुमार के मुकाबले अगर ललन सिंह सीएम चेहरा बनना चाहें तो बीजेपी के लिए तब फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा जब ललन सिंह कई विधायकों के साथ बीजेपी में आते हैं और नीतीश कुमार के पास कोई सहारा नहीं होगा कि वो आरजेडी की तरफ भी जाएं या अकेले रह जाएं या गठबंधन तोड़ दें, तो कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को इसका पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार को छोड़ना फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि सिराज, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बड़ा चेहरा है, लेकिन अगर विधायकों की अदला बदली होती है तो ललन सिंह पर भारतीय जनता पार्टी बड़े दाव को आजमा सकती है। क्योंकि आप देखिए कि नीतीश कुमार ने ये तक कहा था लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद कि उनको उनकी पार्टी के लिए 3 यहाँ पर मंत्री चाहिए, 3 से 4 मंत्री चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया। देखिए, एक और यहाँ पर मंत्री बनाए गए थे, लेकिन वो राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया। तो बीजेपी उनका कद लगातार खुद बढ़ा रही है ललन सिंह का। तो इस मायने में भी इशारा दिया जा रहा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह को साधते हुए, उनके कद को बढ़ाते हुए नीतीश कुमार को झटका दे सकती है। अच्छा, बिल्कुल दर्शकों, ललन सिंह और संजय झा और जेडीयू के तमाम नेताओं को लेकर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू की कमान है, जैसा कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे 2 लोग चला रही हैं, बिहार में बैठे 2 लोग चला रहे हैं। तो क्या वाकई में अब जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के हाथ से कहीं ना कहीं जा चुकी है? क्या जेडीयू अब नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुका है? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल यूं ही नहीं पूछे जा रहे। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर ललन सिंह के बयान थे, सीधा वो भारतीय जनता पार्टी के बयानों के आधार पर दे रहे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि बिहार के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ा संकेत मिलता है। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर सफाइयां देती रहती है। उसके बाद से देखा गया कि ललन सिंह कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंबेडकर विवाद को लेकर संजय झा और ललन सिंह गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करते हैं, इधर नीतीश कुमार चुप रहते हैं, ये तमाम संकेत हैं जो कहीं ना कहीं इससे देखा जा सकता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिहार में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन ललन सिंह अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। और जिस तरीके से पूरे प्रगति यात्रा को एक कवर करना चाहिए थे, क्योंकि भाई आप उसी पार्टी की बदौलत आप आज केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन पूरी यात्रा को उन्होंने कवर नहीं किया। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को लेकर अब अच्छी खासी रुचि ललन सिंह को है नहीं, और इसी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में कई बार कयास लगाए जाते हैं, कई बार नहीं लगाए जाते। जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति जिस तरीके से उलझी हुई नजर आ रही है, देखना होगा क्या कुछ नीतीश कुमार का अगला कदम।